दंगल मूवी में बेहतर अभिनय करने वाली अभिनेत्री सुहानी भटनागर की डेथ हो गई है, जिसका कारण दवाइयों का रिएक्शन भी बताया जा रहा है, क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर होने के बाद वह लंबे समय से दवाई ले रही थी, जिस कारण उनको अनेकों प्रकार की समस्याएं हुई थी। ऐसे में हमारे साथ लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के हड्डी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेश्वर टॉक हैं। हमसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से दवाइयों का रिएक्शन होता है और वह इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक आज एक घटना घटित हुई है जिसमें फिल्म अभिनेत्री सुहानी भटनागर की डेथ हुई है। बताया जा रहा है कि वह उनके फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वह दवाई ले रही थी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? किसी भी मरीज की मृत्यु होना इलाज के दौरान या दुर्घटना के कारण दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कई बार चोट लगने में जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनके कारण सडन डेथ का कारण फैट एम्बोलिज्म होता है। हमारे शरीर का फैट जाके कहीं न कहीं जमा हो जाता है या उसके कारण एम्बोलाई बनते हैं और वो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें जाकर के निष्प्रभावी करते हैं, उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको प्रभावित करते हैं, जो एक सामान्यतः सडन डेथ का कारण चोट के कारण होता है फ्रैक्चर्स के केसेस में। इस प्रकरण विशेष में मृत्यु का क्या कारण रहा है इसके बारे में तो या तो ट्रीटमेंट करने वाले लोग बता सकते हैं या जो समुचित जांच कमेटी बैठे वो बता सकती है। लेकिन जैसा इसमें आपने बताया है कि इनके पूरे शरीर के ऊपर पानी आ गया था, तो ऐसे में रीनल फेलियर होना एक कारण हो सकता है। उसमें दवा का क्या रोल है क्या नहीं है इसके ऊपर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन फैट एम्बोलिज्म भी एक कारण होता है जिसके कारण रीनल फेलियर हो सकते हैं और ऐसा शरीर के ऊपर पूरे शरीर में पानी भर जाना ऐसा देखने में आता है। डॉक्टर साहब, दवाई रिएक्शन अगर हो तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्या पहचान है दवाई रिएक्शन होने का? कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनसे एनाफिलैक्सिस हो सकती है। जो दवाएं जिनमें एनाफिलैक्सिस होने की संभावना ज्यादा होती है वो इंजेक्टेबल्स होती हैं और उनके लिए सेंसिटिविटी की जाती है। उनकी पहले कम मात्रा में डोज देकर मरीज को ये देखा जाता है कि इससे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है। और किसी भी दवाई के एनाफिलैक्सिस से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि उसकी पहले समुचित रूप से सेंसिटिविटी जांच कर ली जाए। अगर किसी को लगता है कि रिएक्शन है, रिएक्शन की क्या संकेत होंगे और किस तरीके से बेहतर उपचार ले सकते हैं? कई बार जब रिएक्शन होता है तो मरीज का सांस फूलना, इचिंग होना पूरे शरीर में, अचानक यूरिन आउटपुट रुक जाना, इस तरह की चीजें रहती हैं। और ऐसे में यदि किसी को पहले से किसी ड्रग से रिएक्शन है तो अपने चिकित्सक को अवश्य बताना चाहिए कि मुझे इन दवाओं से रिएक्शन होती है, ताकि वो दवाएं ना दी जाएं और उनका परहेज बरता जाए। डॉक्टर साहब, आप खुद अपने एक्सपर्ट हैं, क्या देखते हैं क्या कुछ ऐसी हैवी दवाई होती हैं जो कि फ्रैक्चर के दौरान नुकसान दे सकती हैं? कई सारी दवाइयां ऐसी होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जैसे पेनिसिलिन ग्रुप की ड्रग्स हैं, उनसे सेंसिटिविटी होती है। कुछ मरीजों को जाइलोकेन सेंसिटिविटी होती है। जाइलोकेन ऐसा इंजेक्शन होता है जो सुन्न करने के लिए लगाया जाता है, उनकी सेंसिटिविटी हो सकती है और कई बार ये सेंसिटिविटी खतरनाक हो सकती है। तो क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? सेंसिटिविटी टेस्टिंग, जिन दवाओं से किसी मरीज को रिएक्शन है, सेंसिटिविटी है, वो मरीज अपने चिकित्सक को बताए। जिन दवाओं से एनाफिलैक्सिस होने के चांसेस ज्यादा हैं उनकी सेंसिटिविटी पहले कर ली जाए। यदि इस तरह के कुछ हम लोग सावधानी बरतेंगे तो उससे जो खतरे होते हैं वो कम हो जाते हैं।